यहाँ की सरकार ने यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। अगर इस देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो वो पाकिस्तानी है, वो खालिस्तानी है। ट्रैक्टर मिल में तो नहीं जाते, लेकर 65 का बात था 2 साल पहले, 100 के बाद डीजल पहुंच रहा। अगर ये कृषि कानून लागू हो गया ना, या आम पब्लिक मर जाएगी। मजदूरी भी खो रखी गरीब आदमियों की, हमसी वालों की। उनके तो घोषणा पत्र में पता नहीं क्या क्या है, वो काला धन भी वापिस लावे थे या नहीं लावे थे, तो वो भी नहीं आया वापिस। जब सरकार सारी नौकरी खा गई, प्राइवेटाइजेशन इतना आ गया, तो अब नौकरी कहाँ रहेंगी, सब चीज प्राइवेट में। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज अखंड भारत टीवी की टीम पहुंची है जिला बागपत के बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में। यहां बागपत को और बड़ौत को दोनों को ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछली बार भी यहां से बीजेपी की सीट थी। अभी केपी मलिक यहां से विधायक हैं, डॉक्टर सत्यपाल सिंह बागपत से सांसद हैं, दोनों ही बीजेपी के हैं। आज किसके हवाले यूपी सीरीज में हम पहुंचे हैं बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ की जनता से बात करेंगे। वैसे तो इस क्षेत्र को लैंड ऑफ शुगर केन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ किसानों से भी बात होगी। हम फलों की सब्जियों की मार्केट में हैं, तो यहाँ लोकल फल बेचने वाले लोगों से भी बात होगी, युवाओं से भी बात होगी, महिलाओं से भी बात होगी, क्योंकि जन जन से बात होगी तभी हम आपको सही जवाब दे पाएंगे किसके हवाले यूपी का। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और जनता की राय सुनते रहिए। आइए चलिए जनता से बात करते हैं। क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव और कुमार। हाँ जी। क्या करते हो राजीव जी? मैं भट्टे में मुनीमगिरी करता हूँ। हाँ जी। भट्टे पे? हाँ जी। कहाँ है भट्टा? भट्टा यहीं बड़ौत में ही है जी। बड़ौत में ही है? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो यहाँ बड़ौत विधानसभा क्षेत्र का रुझान किस तरफ है? बड़ौत विधानसभा क्षेत्र का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ तो है नहीं। अच्छा, बीजेपी बिल्कुल भी। यहाँ की सरकार ने यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। जैसे आप फलू वालों को ले लो, ये फलू का भाव जो है आज 50 रुपए किलो बता रहे हैं। पहली सरकार की योजना में जो 20 रुपए किलो का भाव था, तो आज के अंतर्गुट पहले अंतर्गुट देखो क्या रुपए किलो का भाव बढ़ गया। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। अच्छा, और बताओ। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं यहाँ पे से केपी मलिक यहाँ से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, तो आप उनके कार्य से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नल यहाँ सड़कों पे पानी भरा रहता हो। आप बारिश नहीं हो रही, मैं आपको दिखा देता। बारिश के मौसम में आप आकर देखो, यहाँ सड़कों पे जो है लोग बाग निकलने से परेशान है। गाँवों में भी यही बात है। गाँवों में भी यही बात। बिजली नहीं है, सुविधा नहीं है। क्या कह रहे हो? गाँवों में भी यही बात है जी। सड़कों ये गाँवों के खराब हो रही है। गाँव में भी पानी भर रहा है? पानी भर रहा, फिलहाल भी भर रहा। अच्छा, तो 2022 में आपका वोट किस सरकार को? मेरा सरकार को वोट जो है उसको जाएगा जो काम करके दिखाएगी। कौन काम करके दिखाएगा? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं वोट किसे दूंगा और कौन सरकार होगी, मैं जिसे निर्णय लूंगा वो बाद में निश्चित करूंगा। अभी नहीं बता सकता मैं। अगर मैं अब आपको बताऊं ऐसे नहीं। फिर भी एक यहाँ बड़ौत में आप रहते हो, हाँ जी। तो बड़ौत का रुझान तो पता होगा। जैसे कि आप कह रहे हो केपी मलिक ने अच्छा काम नहीं किया, हाँ। तो किस सरकार की तरफ, किस व्यक्ति की तरफ यहाँ का रुझान है? किसको लेके जाने वाले हो? कौन यहाँ रोडों पे पानी खत्म करेगा, वो बताइए। हाँ, आगे देखेंगे। अजीत सिंह है, चौधरी अजीत सिंह रालोद से हैं, बढ़िया नेता हैं, अपने जानने पहचानने वाले हैं, बढ़िया काम करके दिखाया उन्होंने। अजीत सिंह के बारे में विचार करेंगे। रालोद के बारे में विचार? हाँ। अच्छा, आपका विचार किस तरफ होगा? भाई हमारा विचार जब होगा जो हमारा नलके को, हमारे गांव के जो है नलके काफी दिनों तक खराब हुए पड़े, एवं पेंडिंग में रोडों पर पानी भर रहे। अच्छा रहा बिजली वाला काम, बिजली के एक बार केबल से लगा के 2 एक महीने बिजली जोड़ी 30,000 रुपये मांगना है कहीं के देते अपने डालते, इस बात की चयन करी। अच्छा, मेरा नाम इंद्रपाल चौबे। वोट किसको जाएगा 2022 में? भाई 2000 वोट में हम सतपाल की तरफ, केपी मलिक की तरफ थे। अच्छा, अरे क्या कुछ हमारे मन में गड़बड़ हो गई। क्यों हमारे काम नहीं होते, तो गरीब आदमी के मकान 6-6 साल तक फेल हो रहे, पास हुए थे लोग पहले की हुए थे। सुनो तो 6-6 साल तक जो पास हुए पड़े और उनका काम नहीं हो रहे। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं तो ऐसा बता रहा था। मैं अच्छा, 6-6 साल तक जो मकान हमारे पास हुए पड़े, आज तक
उनका पैसा नहीं गाँव में पहुँचा, क्यों? हम गरीब आदमी नहीं है क्या? हमारे पास एक छान थी वो भी खराब होगी। बताओ हम क्या करें? किसे दें वोट? हम दर्जे पढ़ में मरा लग रहे, हमने कैपी मलिक को भी कहा। समाजवादी या रालोद? हाँ जी, समाजवादी को दोगे या रालोद को दोगे? भाई बाद में बताऊंगे, पहले निर्णय होगा। मकानों के गरीब आदमी के 313 मकान थे, बता गाँवों में किसका बना? मकान नहीं अरे नहीं बनाए, शहरों के चल रहे, शहरों के। बीजेपी तो दावे कर रहे हैं कि गरीबों को मकान दे रहे हैं। गरीबों को तो आप शहरों के दे देगा, मैं क्यों नहीं छोड़ देगा? क्या गरीब में आदमी नहीं रहते, गरीब वोट नहीं देते। अच्छा, बताओ गरीब वोट नहीं देते क्या? हैं? अरे बिजली के काम रहे सारे के सारे, बिजली में 2 दिन बल्ब बढ़ो, नहीं बताने दे खुल के यार, डर आएगा। नहीं बताओ। अच्छा वहाँ बिल बचा रखे हमारा, मोमबत्ती बढ़े 2 साल से, रेडिंग लगाई थी, वो रेडिंग पेडिंग भी टूट के हमने कनेक्शन में ये रखी, मगर वो डाल दो हमारे तरफ बिल नहीं। क्यों बल्ब बढ़ेंगे जी? पानी बोरिंग देगा तो हम बिल देंगे हैं? तो आप कह रहे हैं ना आपको मकान मिला है? मकान नहीं मिला, कौन गया? हमने एक कनस्तर फाइल हमारे पास भरी हुई है। अच्छा, जो सतपाल के दौरे में हमने कम से कम 50 एप्लीकेशन सतपाल के हाथ डाल दी, मुख्यमंत्री को कह दिया, उसकी भी एप्लीकेशन दे दी। क्या काम हो रहा है बताओ? नहीं हो रहा भाई, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा गरीब के लिए। कुछ सुधार हो जी भी तो कुछ करें। ये वोट के देंगे, अरे वोट उसे देंगे तो काम करेगा। सही बात है। सतपाल काम करेगा, सतपाल को वोट देंगे। कौन लग रहा है कौन काम करेगा अभी 2022 में? हैं? बदलाव लाओगे ना? बदलाव। अच्छा एक बात सुनो भाई साहब, एक बात और सुन लो। जनगणना वाले भेजे हैं, जिनके आयुष्मान कार्ड बनने थे, जो गरीब पात्र हैं उनका कुछ नहीं, और जिनके नहीं बनने थे उनके जनगणना वालों ने पास करके अपना लिस्ट में नाम चढ़ा के भेज दिए। क्या गरीब आदमी के बनने थे सोगार के? समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है गरीबों में चेकिंग को नहीं भेजी, या अपने आप चेकिंग वो करो, इन पे आंगनवाड़ी वाली भेज दी। राशन भी पूरा नहीं मिल रहा गांव में, राशन भी गरीबों को पूरा नहीं मिल रहा। जिस जो है व्यक्ति को एक राशन कार्ड पे 5 किलो मिलना चाहिए था, उसे 4 ही किलो दे रहे, बीच में 1 किलो खा रहे डीलर भी। परवीन जी एक बात बताइए, बड़ौत में विधायक हैं केपी मलिक, जो भाजपा से हैं, उन्होंने काम सही किया है नहीं किया? बढ़िया करा, बढ़िया काम किया, खूब बढ़िया करा। अभी भाई साहब कह रहे हैं सड़कों पे पानी भर जाता है। जितने मुँह नहीं बात। अच्छा, जब बरसेगा, राम जी बरसेगा तो पानी तो भरना ही भरना है। कहीं देख लो आप, दिल्ली देख लो, बम्बई देख लो, कोलकाता देख लो, मद्रास देख लो, कहीं देख लो आप, दुनिया में सब जगह पानी भरा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गुंडाराज बढ़ गया योगी की सरकार में। अब 80% कम है। अच्छा, अगर पहले 100% था, अब 80% कम है। तो आप ये कह रहे हैं योगी सरकार ने बहुत बढ़िया है। तो 2022 में यूपी किसके हवाले? उसी के योगी का हवाले, योगी मोदी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो एसपी शर्मा है भाई। एसपी शर्मा? हाँ। क्या करते हो एसपी शर्मा जी? मैं तो स्टाम्प विक्रेता हूँ भाई। हाँ जी, स्टाम्प विक्रेता। स्टाम्प विक्रेता हूँ। हाँ। अच्छा, तो आप यही बड़ौत में ही? मैं बड़ौत का ही हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। अभी 2022 में हाँ। विधानसभा चुनाव होने हैं, हाँ। तो क्या लगता है यूपी किसके हवाले? वो तो किसके हवाले है भाई? ये तो यहाँ तो लोक दल का क्षेत्र है, यहाँ तो भी लड़ रहे भाजपा दल के। अच्छा, यहाँ पे लोक दल का क्षेत्र है, आपका सपोर्ट? हमारा सपोर्ट हमारा सपोर्ट भाजपा को है। भाजपा को है। भाजपा को। क्यों है भाजपा? भाजपा को ठीक है, अब ऐसा चोर बाजारी खत्म होगी और इस फालतू के चाह रिश्वत पुनुकिन हुई है, जैसी पहले थी आज भी हुई है। रिश्वत खत्म नहीं होने की। बाकी जो है जैसा हमारे यहाँ इलाके में जो है लूट होती, बैंक लुटाते हुए बंद हो गए। अच्छा, एक बात बताओ, अभी आपने सुना होगा एक मंत्री जी के बेटे ने 4 किसानों को उड़ा दिया है, कार के अंदर कुचल दिया है, वो उसके लिए क्या कहोगे? सजा मिला, गलत जो गलत करेगा उसमें गलत होना चाहिए, उसमें क्या? 302 में मंत्री जी के बेटे के खिलाफ FIR हुई है, 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अरेस्ट नहीं किया गया है। तो होना चाहिए, प्रशासन की गलती है, उसमें क्या है भाई? जो गलत कर रहा है उसके लिए साथ में गलत दंड मिलना चाहिए उसे, उसमें क्या है? नहीं तो ये सरकार की गलती नहीं है? नहीं, सरकार की गलती, सरकार की गलती है, सरकार दोषी है बस, इसके अलावा क्या? सरकार थोड़ी पकड़ेगी, पकड़ेगा तो प्रशासन ही है। हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, 2022 में ये लोग अभी यहाँ के कह रहे हैं कि यहाँ पे जो केपी मलिक है उन्होंने काम ही नहीं किया है। किसने? केपी मलिक ने तो यहाँ से शहरिज्म का दिया था।
केपी मलिक तो ठीक आदमी है, केपी मलिक की देन है। अच्छा। हाँ, केपी मलिक ठीक आदमी है, हमारा सांसद भी ठीक है। हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं ये तो लोकदल का गढ़ है। किसका? हाँ, लोकदल का गढ़ था यो, हाँ। और आज भी है, अब नहीं है। आज भी है। अच्छा। तो आप हाँ, BJP लेकिन सपोर्ट बीजेपी को सपोर्ट देंगे, जो काम करेगा उसे देंगे सपोर्ट। अच्छा। उसमें क्या है, लोकदल के टाइम पे तो ऐसा भी काम था यहाँ से, जो है अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो या तो वो रास्ते में मर लिया, या जो है बच के ही आ गया। हाँ, ठीक है। तो समाजवादी या लोकदल की सीट यहाँ से ऐसा है, समाजवादी का तो यहाँ ढिल्ला ही नहीं उठता, समाजवादी तो इधर जीरो है। ऐसा है, लोकदल और भाजपा दो है इस क्षेत्र में। दोनों में टक्कर रही। हाँ, दोनों में टक्कर रहेगी। हाँ, चलो सही है। आपका क्या नाम है? नाम विनोद कुमार। क्या? विनोद विनोद चौधरी। विनोद जी, एक बात बताइए। जी। अभी 2022 में चुनाव हैं। हाँ जी। ठीक है। एक शिक्षा बड़ा मुद्दा है हाँ जी। उत्तर प्रदेश में, है ना, कि पहले आपने सुना होगा यूपी बोर्ड को लेके जो हालात थे। जी, जी। ठीक है। आपको लगता है योगी सरकार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया है? हाँ, आया, कितना सुधार आया? बहुत आया, पहले के मुकाबले काफ़ी सुधारा। काफी सुधार हाँ जी। आया। तो अभी 2022 में आपका वोट किसको जाएगा? हमारा बीजेपी को जाएगा, बिल्कुल। क्यों जाएगा? बीजेपी को बीजेपी बढ़िया काम कर रही नू जाएगा, क्या बढ़िया जो काम? बीजेपी ना काम, जो बीजेपी ने उस गरीब में तो सब मारे भी तो बहुत है प्रशासन ने, तो बचन कहाँ दिया वो? उसको पहुंचा कहाँ सही ना? ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, जो करेगा, अगर हमारे यहाँ अगर इस तरह का नियम हो जाए, जो जुल्म करता है उसे दंड मिले, तुरंत मिले, तो सारा ही ठीक हो जाए मामला। नहीं तो एक बात आदमी को क्या चाहिए? शिक्षा और जो है डॉक्टर, दो चीज चाहिए, हर चीज ही खत्म हो जाएगी। अगर हमारी गवर्नमेंट ये दो चीज सुधार दे, भाई शिक्षा फ्री कर दे और जो है डॉक्टरी सुविधा, मेडिकल, ये दो सुविधा ठीक कर दे, सारा ही ठीक हो जाएगा मामला, सारा ही मामला। सर भाई साहब, बात ऐसी है, कोई सी भी सरकार आ जाओ, हमें तो काम करके खाना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना टाइम पे सुरक्षित चले जाए, सुरक्षित आ जाए। सरकार कोई सी भी आओ, करके खाना पड़ेगा अपने आप। तो योगी जी के हिसाब से हमें किसी भी टाइम चले जाओ ड्यूटी, किसी टाइम कहीं चले जाओ, बच्चे कहीं चले जाओ, घर गांव में चले जाओ, देर सवेर आ जाओ। पहले घर के पूछते थे, भाई घर गांव बड़ो जाएगा, गांव में जाएगा, शहर जाएगा, मैं कहाँ जाएंगे तो जल्दी निकल ले। अब पूछते ही नहीं, किसी टाइम चले जाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमें तो ये है, हमें करके अपने आप खाना, चाहे सरकार कोई सी भी आ जाओ। इससे मेन चीज है, हक हम सुरक्षित है, कोई राड भीड़ नहीं बन रही आजकल, और बहुत ही मतलब किसी भी टाइम आ जाओ, किसी भी, ना हमारी सैलरी घुसने का डर, ना हमारा किसी चीज का, ना घर में ताले टूटने का डर, ना बीर बहनों की चैन घुसने का डर। आए दिन चैन घुसती रहती थी, हर 15वें दिन जनानी को भेज ही नहीं सकते अकेली को, इतना किसी के कुंडल, किसी के चैन। तो अब पाँच साल होने को जा रहे, एक के भी ऐसा कोई केस नजर नहीं आया, कोई इक्का दुक्के का देखो पता नहीं लगता। जहर खुराना गिर हो, आए दिन बूढ़े ठेरे, किसी आए बड़ा पता लगा कि भाई 2 दिन तक घर ही नहीं आए। तो इस तरीके से अब ये चीजें नहीं है, हमें तो फिर भी अपनी ड्यूटी उस टाइम भी बजानी, इस टाइम भी बजानी, सरकार किसी की भी आ जाओ। योगी सरकार में हाँ जी, हाँ जी, जो सुरक्षा है वो बढ़ गई है जी। 2022 में आपका वोट किसको है? योगी जी को। योगी जी। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। भैया योगी जी के समर्थन में हूँ। ठीक है जी, एक अर्थव्यवस्था और बढ़िया कर दे। कंपनी में मैंने 10,000 रुपये का महीना काम करा, और मेरा कल का त्योहार है, और ये देखिए मेरी कंपनी ने क्या दिया, 500 का नोट। अब ये देखिए, मैं उसमें 200 रुपये का तेल लेके आऊँ, या 200 रुपये की मूर्ति लेके जाऊँ, या 200 रुपये का अपने घर में फल लेके जाऊँ। थोड़ा गरीबों के लिए भी सोचे। कंपनी में जो हम मजदूर हैं, 8-9 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले आदमी, ठीक है जी, उन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है सर जी, ये मोदी योगी जी से मुझे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चीज़ पे भी ध्यान देवे। ये देखिए 500 का नोट, दिल से कह रहा हूँ, अगर रोने को जी करा रो दूंगा मैं आप तो, है जी। बाकी सैलरी सुनो मेरी बात, 9,000 रुपये की महीना, लेकिन उसने 500 रुपये दिए मुझे। आज सैलरी मेरी है, आज तनख्वाह मिलती है 10 तारीख में, 7 तारीख में, लेकिन चला 500 का नोट ले जा, अपना काम चला ले। ठीक है जी, इसको भी अपने अर्थव्यवस्था में सही करेंगे। ठीक है जी, और बाकी वोट हम योगी को देंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद खान है, मैं बजाज का फोरमैन हूँ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, बेटियों का अकाउंट क्यों बंद करा गया, छात्रवृत्ति क्यों बंद करी गई?
मेरी दो बेटियाँ मेरी दो बेटी हैं, जो एक 11वीं में पढ़ती है, एक 7वीं क्लास में। उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी, उनका अकाउंट बंद कर दिया, क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ। अभी योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर 2 बेटियां हैं और किसी भी स्कूल में या विद्यालय में पढ़ेंगी तो उनमें से एक की फीस माफ हो जाएगी। हाँ, मैं ये माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, मेरे बच्चों का अकाउंट ही बंद कर दिया गया, क्यों? छात्रवृत्ति तो नहीं बहुत दूर। कंप्लेन की? हाँ, मैंने कंप्लेंट की है। कहाँ पे जाके? डीएम को भी की है, मेरे पास सब कुछ है। क्या बोला? उनके जाओ वहाँ, मैंने है ना कंप्लेंट भी दर्ज की, अकाउंट फिर भी चालू नहीं। अच्छा ये बताओ, योगी सरकार के काम से खुश हो? हाँ, पूरा पक्का। 2022 में किसको? पक्का। किसकी सरकार? योगी को। आप नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार है। ये आपकी दुकान है? हाँ, मेरी दुकान। अच्छा, वोट देते हो? वोट? हाँ, वोट देते हैं। 2022 में इस बार किसको दोगे? योगी को देंगे। क्यों दोगे योगी? मनु ही देंगे, हमें बढ़िया लग रहा है, देंगे। बढ़िया लग रहा है? काम बढ़िया लग रहा है या योगी बढ़िया लग रहा है? योगी बढ़िया, काम भी बढ़िया लग रहे हैं सारे। क्या काम बढ़िया लग रहा है? सारे बढ़िया लग रहे हैं हम तो, ये सारे बढ़िया। हम तो पक्के में खड़े हैं, आज जितने पानी में खोटंचे में खड़े थे, पानी तो भरा ही है, तो पक्का नहीं बढ़िया हम नहीं कहा। भाई साहब थे वो इधर कह रहे थे कि पानी भर जाता है। सबकी अब अपनी सोच है। अच्छा, सबकी अब अपनी सोच है। अपनी अपनी सोच है। हाँ जी, सब आपका और परिवार का वोट किसको? सब बढ़िया, भाजपा। अच्छा जी, रोजगार हमारा बढ़िया चल रहा है, और क्या है? अभी एक भैया थे यहाँ पे, वो कह रहे थे मकान ही मिल ही नहीं रहे। नहीं, हमारा मकान बना। हाँ, आपको मिला है? नहीं, हमारे तो बस किन बनाना। कहाँ पे मिला है? ये नहीं, पैसे दिए उनने। अच्छा, कितने पैसे? 2 लाख रुपए आए हैं, 50,000 बाकी है, और मकान बना हमारा। अच्छा, 2 लाख मिले हैं, 5,000 बाकी हैं, और नाज फ्री मिल रहा हमें। नाज फ्री मिल रहा है। हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी खुश हो तरह। योगी सरकार? हाँ, खुश है हम। 2022 में दोबारा योगी? हाँ जी, हम लोग वोट इसकी देंगे, किसी और को नहीं देना? नहीं और को नहीं देंगे, उसे देंगे हम तो। हाँ जी, क्या नाम है? तेजवीर। कहाँ रहते हो? जोड़मणा। हाँ, जोड़मणा चूड़मणा। यहीं बड़ौत में ही है? गांव है बराबर में। गाँव है? हाँ जी। तो किसको वोट देना है 2022 में? वोट हम तो मायावती को दे सके, जो दी तो। हाँ, अचने की क्या बात है इसमें? वो तो हाँ, आप बोलिए, क्यों मायावती को? क्यों? माया अनुशासन रहा है, इतनी बड़ी गुंडागर्दी चाली, देखो बाहर निकल के शाम को। पिछले साल ईंख बोया था, उससे पिछले साल वो मिल में गिरा, अभी तक 1 पैसा नहीं आया। इसलिए मायावती के राज में ऐसा नहीं हुआ। फावड़े में नाके तो नहीं मुंदे खेत में, ट्रैक्टर मिल में तो नहीं जाते, ले गए 65 का बात था 2 साल पहले, 100 के बाद डीजल पहुंच रहा। बताइए। तो सरकार से खुश नहीं है? नहीं है, मायावती को लाना है ना। मेरे थे मायावती अब है, पब्लिक तब है, लेकिन हम वोट खोल गए जहाँ वहाँ देंगे। मेहताब नाम है? मेहताब। अच्छा, एक बात बताइए मेहताब जी, अभी यहाँ पे जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, केपी मलिक, काम से खुश हैं उनके? भाई वो तो केपी मलिक था शुरू से बढ़िया आदमी। शुरू से बढ़िया आदमी? हाँ, बढ़िया काम किया उन्होंने, बढ़िया काम किया भाई सारा। हाँ, तो 2022 में किसकी सरकार? भाई इसका नहीं पता, वो तो टाइम आने बताऊंगा भाई। अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट का पता नहीं, पर वो तो शुद्ध हिसाब नल पे लगेगा। हाँ, नल पे लगेगा, नल पे लगेगा। लोक दल। हाँ, तो यहाँ आप कह रहे हो बीजेपी के विधायक ने बढ़िया काम करा बढ़िया, पर आपका नल पे जाएगी वोट। अच्छा, नल पे जाएगा। आपको नल पे जाएगी, कोई बात, सबको चांस देना चाहिए, सबको देना चाहिए, और अलग अलग सबको चांस देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? परवीन फौजी। हाँ, परवीन फौजी। परवीन फौजी। हाँ। तो आप आर्मी से रिटायर्ड हो? हाँ। अच्छा, यहीं बढ़ोतरी रहते हो? बढ़ोतरी रहता हूँ मैं। तो अभी 2022 में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी की तो आएगी नहीं। अच्छा, महंगाई इतनी बढ़ा दी, हद से ज़्यादा बढ़ा दी। जब उसकी सरकार थी कांग्रेस की, तो स्मृति ईरानी भी सिलेंडर लेके बैठी थी, तेल लेके बैठी थी, राजनाथ जी गले में घा लेते प्याज की माला, तो उस टाइम को क्यों भूल गए? आज महंगाई कितनी है, आज ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? अगर ये कृषि कानून लागू हो गया ना, या आम पब्लिक मर जाएगी, हमें पता। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो किसान धरने पे बैठे हैं वो किसान है ही नहीं। उनके दिमाग में कमी आ रही है, उनसे कह रहे किसान बैठे वहाँ पे, और ये कानून लागू करवा दो, पता लग जाएगा। जब पब्लिक भूखी मरेगी ना, मोदी जी ये कहते हैं जिस टाइम पे और थे परे ज़्यादा दिमाग ले रहे, 300 करोड़ 3,000 केजी वो पकड़ी गई, वो क्या नाम ले उसका, इसमें वो क्या थी, ड्रग्स पकड़ी गई।
अभी कोई नहीं बोल रहा। 80 ग्राम पकड़ी जाए उसमें बवंडर मचा दे, क्योंकि सब कुछ बिका हुआ है, बिका हुआ है सब। बात बताइए, अभी हम बागपत में थे तो लोगों से बात कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ताऊ ये कह रहे थे कि लोगों को महंगाई दिख रही है मगर मोदी जी ने राष्ट्र सुरक्षा की है वो किसी को नहीं दिख रही है। पहले हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, महंगाई तो हम झेल लेंगे। देश को सुरक्षित तो हम कर रहे हैं ना, फौजी आदमी। मोदी जी खड़े हैं वहाँ पे अकेले, कुछ नहीं है, सब बवंडर है। देश का जो किसान है और मजदूर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता अभी आपने ये लखीमपुर खीरी वाली घटना देखी होगी, 4 किसानों को मार दिया मंत्री के बेटे ने, इस पे कुछ कहेंगे? मार दिया तो वीडियो भी आ रही है, लेकिन अंधभक्त है, नहीं मान रहे, लेकिन मार दिया। अभी बोले कि तो खालिस्तानी है। अगर इस देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो वो पाकिस्तानी है, वो खालिस्तानी है। ठीक है, तो 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए जो जिन चीज़ों को सही करे? 2022 में फिर बदलाव आएगा। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ, आपका समर्थन किसको है? हमारा समर्थन है राष्ट्रीय लोकदल को। आज तक कोई भी उंगली उठा के दिखा दो। ये बोलते हैं ना कि मोदी जी और योगी जी कहाँ लेके जाएंगे, उनके तो कुछ आगे पीछे बच्चे भी नहीं हैं, वो तो देश के लिए कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा कोई भी। राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर अभी कोई उंगली उठा के दिखा दो कि इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया। तो ये आप जाट हैं? जाट हैं हम। तो ये जाट जातिवाद वाला लोकदल के साथ चक्कर है या कुछ और? कुछ नहीं है, सब एक ही है। जाट और किसान सब एक ही बात है। किसान में सब आ जाता है। यहाँ का किसान और आम जनता सब कुछ लोकदल के साथ है। हाँ, आप देख लो ना, रोड कैसी बनाई है, रोड बन के तैयार नहीं हुई, सारी फटकी। और इसके ऊपर रोड टैक्स भी ले रहे हैं, टोल टैक्स भी ले रहे हैं। एक हमारा देश ऐसा है जिसमें रोड टैक्स भी है और टोल टैक्स भी है, और फिर भी नहीं भर रहा। आज से पहले बीमारी नहीं आई कभी, आम पब्लिक ने भी पैसा दे दिया, रिजर्व बैंक से भी ले लिया, सब ने ले लिया, लेकिन ये भूखे हैं, भूखे ही रहेंगे। इनको सिर्फ अपना प्रचार से मतलब है। सब कुछ खरीद रखा है मीडिया। आप जैसी लोकल जो मीडिया है वो दिखाती है सिर्फ, लेकिन जो बड़े चैनल है वो सब बिके हुए हैं। तो चेंज करना सरकार को? चेंज होगी, चेंज हुए बिना काम चलेगा ही नहीं। तो कांग्रेस में किसको नेतृत्व देखना चाहोगे उत्तर प्रदेश में? बहुत चेहरे हैं, ये थोड़ी है कि बीजेपी में चेहरे हैं। नहीं, कांग्रेस में कौन है? कांग्रेस में राहुल गांधी जी है, क्यों नहीं है? उनको तो पप्पू बना रखा है इन्होंने। इनके कहने से पप्पू थोड़े बन जाएगा। ये अनपढ़ हैं। इनकी कहने से पप्पू हैं या अपनी हरकतों से पप्पू हैं? ये उनकी जो बात कहते हैं ना, उनकी बात को पूरी नहीं दिखाते, उसमें काट छांट करके दिखाते हैं। इसलिए इनको मीडिया ने उनको पप्पू बना दिया। बिके हुए हैं सब कुछ, उसको काट छांट कर देते हैं। तो आपका समर्थन कांग्रेस को 2022 में राष्ट्रीय लोकदल है, उसके बाद कांग्रेस को समर्थन है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? अरे हम नू कह रही भाई, बारे ने मजदूरी भी खो रखी, गरीबों आदमियों की, हमसी वालों की। और क्या बताओ, ये बिलो आए मजदूरी करके भाई, अरे 300 रुपए भी ना देते ढंग तक। इन्होंने वालों ने मजदूरी नहीं खो रखी गरीबों की। 300 रुपए 7 बजे तक अरे देंगे वारे, 7 ही बज गए भाई। दुख की बात ना, हमारा मोदी सब खाऊ बैठा, नाच गया। ऐसा ही वारा पीएम मोदी, ऐसा ही वारा वो। तो किसको वोट दोगे? हम तो बारे के किसी की नहीं देना आ गए थी। नहीं तो कोई तो सही करेगा ना चीजों को। भाई देख, मैं तो किसी की वोट नहीं दूँ वारे की, कंडम तो कर दूं पर वोट नहीं दूँ वारे की। मारा किसी ने वोट नहीं दोगे तो कोई सही नहीं करेगा, कोई समाधान नहीं करा वारे ना। मारे तो घर भी झील में पड़े, हम तो इतने झील में पड़े। हमारे बालक मोदी कह रहा है हमने घर दिए सब लोगों को। दिए होंगे वारे ने, जिसे दिए होंगे, हमें ना दिया किसी वारे ने एक भी घर। आपको नहीं दिया, भगवान कसम। कहीं को वाले और जाके देख लो, हमारा घर झील में पड़े, अल्लाह ना जा जिब दब का मर जा। ऐसा काम कर रखा हमारे ना, नाच गए ना। अच्छा भाई जी, क्या नाम है? अभिषेक मान। अभिषेक नाम है, क्या करते हो? बेरोजगारी हैं। बेरोजगारी हैं। तो आप तो मोदी जी को समर्थन देते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जितनी जॉब थी सब खत्म कर दी, सब चीज़ प्राइवेट सेक्टर में दे रहे। अपनी मर्जी का जो उनका काम है, मतलब कोई भी काम करना हो रहा है ना, सिर्फ अपनी मर्जी का कर रहे। जो कोई भी मतलब कोई भी योजना लागू कर रहे हो, किसी से सलाह लेगा, समर्थन लेगा, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने दम पे कर रहे। हाँ, कुछ भी है। किसान आंदोलन में देख लो, लखीमपुर में जो हुआ, वो इनके नेता हैं, साफ साफ वीडियो सबूत के तौर पर आ रही, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कह रहे हैं वहाँ पे मोनू मिश्रा मौजूद नहीं था।
अरे वो तो प्रूफ है, उसमें दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी उनकी है, बीजेपी की गाड़ी है, एक व्यक्ति के ऊपर चढ़ने के बाद भी सीधे लेके गए, वो तो प्रूफ है, उसमें भी नहीं कर रहे। तो अच्छा, आप युवा हैं, तो आपने, जब मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं तो आपने कहा बेरोजगार हो। हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में ये बेरोजगार सच में है या लोग कह रहे हैं कि रोजगार है, योगी जी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है, मगर हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया। आपको दिया हो तो आप बता दो किसमें है में? नहीं, योगी जी ने अभी जब 4.5 साल कंप्लीट किए तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने 4 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दिया है। वो तो उनके तो घोषणा पत्र में पता नहीं क्या क्या है, वो काला धन भी वापिस लावे थे या नहीं लावे थे, तो उनके वो भी नहीं आया वापिस। नहीं आया? हाँ, कहाँ आया आप भी बता दो। तीसरे चौथे दिन उस कार्यालय में आग लगी थी जिसमें वो फाइल रखी गई थी, इसमें जितने वो थी वो खुले, किसी के नाम किसी के भी नहीं खुले। तो अभी क्या कहना चाहते हो? अभी 2022 में सरकार बदलेगी? सरकार बदलो या ना बदलो, हम समर्थन नहीं देने के। नहीं देने। बस। किसको समर्थन रहेगा? किसी को भी समर्थन दो, पर बीजेपी को समर्थन नहीं देने के। नहीं, मतलब अगर बीजेपी को नहीं दोगे तो चेंज करोगे तभी तो बेरोजगार की दिक्कत होगी ना। चेंज करेंगे तो अपने किसी को भी दे, जो अपने हित में काम करेगा उसे दे। अमर क्या करते हो अमर जी? अभी तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्या दिक्कत है? बेरोजगारी क्यों है इतनी उत्तर प्रदेश में? बेरोजगारी 2014 तक बेरोजगारी आ रही और देश में है क्या अब? ये है क्यों बेरोजगारी? जब सरकार सारी नौकरी खा गई, प्राइवेटाइजेशन इतना आ गया, तो अब नौकरी कहाँ रहेंगी? सब चीज़ प्राइवेट में। तो आपने मोदी जी की बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि नौकरी ना मिले तो पकोड़े पे तल लो जाके। पकोड़े मोदी जी तड़ लगाए बका गुजरात में जाके। अच्छा, हाँ। तो आप सरकार बदलना चाहेंगे? सरकार तो बदली दे रही, बदलना चाहोगे नहीं बदल ली। तो 2022 में यूपी किसके हवाले? यूपी किसके? यहाँ था तो देख भाई, पश्चिम था तो जयंत जागा। अच्छा, उसका अलग कोई नहीं। लोकदल जाएगा। हाँ, जयंत। आपका वोट लोकदल को। जयंत चौधरी। और मुख्यमंत्री किसको देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री भी क्या पता, लोकदल का ही आ जा। ये भी तो बहुत टाइम है। नहीं, अभी हम तो लोकदल को देखना चाह जा अभी जा। लोकदल को। जी, क्या नाम है? मंजू शर्मा। मंजू शर्मा, टीचर हो जी। अच्छा, तो चलिए आपसे शिक्षा व्यवस्था पे बात करेंगे। यूपी की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? सुधरी है नहीं? पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। पहले 2-4 हज़ार रुपए देके पास हो जाते थे, अब हो जाते हैं? नहीं होते। नहीं होते हैं। लेकिन शिक्षा का निजीकरण खतरनाक है। अब एक टैलेंटेड बच्चा है और वो एक वेरी पुअरनेस है, वो आपके सेंट आरयू में या इसमें क्रिस्टू में एडमिशन नहीं होता तो प्रतिभा तो गई। इसलिए शिक्षा पे है, लेकिन अमीरी और मध्यम वर्ग के बीच में बहुत बड़ी खाई पाट दी गई। अच्छा, ये है। तो एक गरीब के टैलेंटेड बच्चों को शिक्षा की कोई व्यवस्था है ही नहीं। गरीब के लिए बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था कोई नहीं। जो फैंटास्टिक स्कूल है उनमें गरीब का एडमिशन है ही नहीं। तो एक बात बताइए, 2022 में चुनाव हैं तो इस सरकार को बदलने का मूड है, यही रहेगी? नहीं, गवर्नमेंट तो बदलती हुई ठीक है। बदलती हुई ठीक है। तो किसको देखना चाहते हो? देखो, अगर हम अखिलेश को वोट दें तो एक को ही, यानी कि मोमडन्स को, माया को दे तो एससी को, भाजपा को दे तो हिंदू की कट्टर होगी, बिल्कुल खत्म कर दिया हिंदू। जैसे योगी के गवर्नमेंट में है, मैं एक ब्राह्मण से हूँ, मैं योगी की सरकार में ब्राह्मणों को इतना बड़ा आतंकवादी मान लगा के 536 काउंटर ब्राह्मणों के ही हो रहे हैं। ठाकुर जाट कोई नहीं इसमें, आतंकवाद हम ही है। तो आपका विकास दुबे तेरी सीट था, अच्छा करा, लेकिन फिर ये कोर्ट का क्या फायदा कहने का? सही बात है। वो था, कौन था वो? बजरंगी। ये क्या है? जेल में पिस्टल क्यों पहुंच गई? कहाँ रहेगी रक्षा सुरक्षा? कैसे मारेगा? क्यों मारेगा? कैसे मारेगा? ये सब बदबू है। 2022 में आपका वोट किसको है? हमारा वोट तो जी आरएलडी को है। आरएलडी को है, जबकि हमने बीजेपी की वोट बड़ी। एक बात बताओ, एक प्रदेश में सरकार बनाने के लिए एक आदमी को काम देख के वोट देना चाहिए या जातिवाद देख के वोट देना चाहिए? नीति और नियति। नीति और नियति, जातिवाद नहीं। अभी आप जब मुझे गिना रहे थे कि भाजपा हिंदू को, सपा मुसलमान को इग्नोर कर, भाजपा ने भी हिंदू इग्नोर कर दिया, देख लीजिए। हाँ जी, भाजपा को तो कट्टर हिंदू सरकार बोला जाता है। जी, भाजपा को तो कट्टर हिंदू सरकार बोला जाता है।
वो था है नहीं, जब था हमने उसको वोट दी। अब हम उसकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसने हिंदू के लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। राम मंदिर बनवाया। हाँ, क्या बात हुई? राजीव ने इसका ताला खोल दिया था। ये जो हाईवे है कांग्रेस की देन है, उद्घाटन उसमें था। तो इसने केवल वही तो करा, 70 साल की जो नींव थी इसमें इसने केवल भीत छीनी, लेकिन करने वाले तो और थे, करा बहुत। लेकिन भाई साहब आंतरिक सुरक्षा तो बिल्कुल तहत नष्ट है। क्या नाम है जी? क्या नाम है? कपिल गर्ग। कपिल गर्ग जी। अच्छा, कपिल गर्ग जी, एक बात बताइए, 2022 में चुनाव होने हैं, किसको वोट है आपका? बीजेपी को है। क्यों है बीजेपी को? बस मन है उसमें। अरे मन तो काम को देख के होगा। काम है उनका। क्या काम किया? योगी जी का काम है, देख लो आप। मोदी जी का नहीं, योगी जी का, महाराज जी का है पूरा। ये देख लो आप, एक तो क्राइम कंट्रोल कर दिया। रात को आप 12 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, कहीं भी यही तो। दुबे 10 पुलिस वालों को ठोकता है, फिर वो भी तो ठुका, जैसी करनी वैसी करनी। एक बात बताओ। नहीं, ये बात नहीं होती। किसी को भी ठोक देगी नहीं, तो फिर न्याय अच्छा, नहीं, उसमें क्या बात है? उसकी गाड़ी पलटी, उसने भी तो ठोका ना। वो बदमाश है, बदमाश अंदर है, ऊपर है। आप रात को 2 बजे आओ, कहीं से हम बाहर जाते हैं तो रात को आते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। गुंडा राज खत्म हुआ है जी बिल्कुल। और आप पूछो, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है? कोई राज्य में रोड नहीं बन पाया। आप इधर आओ, आप यहाँ से शामली जाओ। पहले कोई गाड़ी वाला भी जाने को तैयार नहीं था। अगर पर्सनल टैक्सी लेके जाओ, मुजफ्फरनगर को घूम के जाते थे, आप 40 मिनट में शामली पहुँच जाते हैं। दिल्ली जाना है आपको, दिल्ली 45 मिनट लगते हैं गोल चक्कर तक। पहले 2-2 घंटे लगते थे। धूल में बंदे का चेहरा नहीं चमकता था अगर बाइक से गया। बस 2 घंटे में जाते थे। बस नहीं, गाड़ी से भी 2-2 घंटे लगते थे। शामली तो कोई जाता ही नहीं था, मुजफ्फरनगर से घूम के जाते थे शामली। पहले लोग कह रहे हैं योगी सरकार में महंगाई बहुत हो गई है। सारे रोड बढ़िया है ना, महंगाई पे बताइए। महंगाई उनके हाथ में नहीं है, पब्लिक भी तो बढ़ रही है। किसके हाथ में? सरकार के हाथ में नहीं है, हम लोगों के। आप एक बात बताओ, खाने पीने की चीज़ में तो महंगाई है, जो हम अपना एंजॉय करते हैं उसमें महंगाई नहीं। कभी कोई बोलता है शराब इतनी महंगी होगी, वो तो अपनी इच्छा से कर रहा है ना आदमी। फिर तो खाना। एक बात बताइए, जो इंसान 300 रुपए रोज के कमाता है, उसके लिए तो 200 रुपए का तेल 1 किलो खरीदना बहुत महंगी बात है ना। तो ये तो समय के साथ चलना पड़ेगा, पब्लिक भी तो बढ़ रही है। तो समय के साथ आमदनी भी तो बढ़। मेरी बात सुनो, सरकार के हाथ में सब चीज़ नहीं है, और योगी जी महाराज के हाथ में जो वे चाहते हैं नीचे तक पहुंच नहीं पाता। बीच में भी तो है बंदे जो गड़बड़ करते हैं, जो काम नहीं हो पाया। हाँ, वो हो रहा है। जो पहले हो नहीं पाया था ना, वो अब हो रहा है। योगी जी महाराज के उसमें बहुत कुछ हो रहा है। एक्शन साथ के साथ लिया जाता है। कोई भी कंप्लेंट हो, छोटे मोटे कुछ नहीं है तो छोटे मोटे आप एक बार छोटे से बड़ो देख लो। पूरी बिजली को बोलते हैं बिजली महंगी होगी, पहले 2 घंटे मिलती थी, 500 रुपये का बिल आ गया। अब जब तुम 24 घंटे यूज करोगे, बिल तो 1000 का आएगा। बिल तो 1000 रुपये का आएगा जब 24 घंटे। छोटे मोटे रोड भी बन गए ना सब। इस राज्य में मोदी के राज्य बने ना। सुविधा कितनी, आप ये देखो, राशन 2 टाइम मिल रहा है, महीने में 2 दफे मिल रहा है। फ्री मिल रहा है। बताओ, मकान कल ही मकानों की चाबी मिली हमारे एरिया में भी। अंगूठा लगाओ, 1800 कुछ को मिली है। सुबह पेपर में पढ़ी थी मैंने, प्रधानमंत्री योजना से मिला घर। हाँ मिले हैं। एक अम्मा थी, करी हमें कोई घर भाई ऐसे सारी उंगली तो बराबर नहीं होती। पक्के पाएगा तो सब। हाँ मेरी बात, हम घर में 5 है, मेरे से 5 तो संतुष्ट नहीं होने के घर में, 1-2 तो रह ही जाएगा। और वे तो महाराज जी पूरे प्रदेश को चला रहे। प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या है। किसको 2022 में? तो महाराज जी को दें। क्या नाम है? सचिन कुमार। एक बात बताओ सचिन जी, 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। हाँ जी। तो वो वही रहने वाले हैं या बदलने वाले? नहीं, बीजेपी कहीं नहीं आएगी। कहीं नहीं आएगी? नहीं। क्यों? कुछ काम तो नहीं किया। बताओ क्या किया। हमारे बागपत जिले में जो 2 स्टेडियम है, उनमें 2 साल से बाबा सामल स्टेडियम बंद पड़ा है कुताना रोड पर। वो सुखिंदर ने बनवाया था सपा की सरकार में, और भाजपा सरकार आई जब से वो 2 साल से बंद पड़ा है। ये योगी सरकार का काम है। खिलाड़ी कोई कुछ नहीं कर सकता, भर्ती नहीं आ रही। और किसान के लिए क्या किया है? हर चीज बाजार में चले जाओ, कितनी महंगी है। और
देख लो आप। तो आप एक बात बताओ, आप रेसलर हो। यस। तो रेसलर जहाँ पे 2-4 रेसलरों ने मिलके जो अखाड़े चालू नहीं है, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम क्या लिया, उनके रिगार्डिंग किसी से बात की है? हाँ जी। किससे बात की? एक बार मैं कटवाली कलेक्ट्रेट पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती। कहते हैं के पी मलिक साहब भी आए थे, कहते हैं करवाएंगे, कोई नहीं करवाता। कोई नहीं करवाता? नहीं करवाता। तो बागपत जिले में यहाँ के जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं सत्यपाल सिंह, उनसे जाके मिलिए, जो सांसद हैं यहाँ से। वो तो भाई बेकार आदमी है, उन्होंने नहीं करवा कुछ भी। उस दिन से इलेक्शन जीत्या ना, उस दिन से इलेक्शन जीत्या है, गाँव में नहीं आता है, कोई बात नहीं है। वे तो गन्ने के पेमेंट के ऊपर मेरा क्या बोल रहे थे, वे एक प्रोग्राम में आ रहे थे इधर ही, एक विजय बाबा स्कूल है उधर आए हुए थे, तो विजय बाबा स्कूल में आके एक हमारे गांव के बुढ़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने पूछा गन्ने का पेमेंट कब आएगा, तो कहने लगे मैं इधर गन्ने एक सभा में आया हुआ हूँ, एक सांसद का काम 24 आवर काम करना होता है, हमने वोट दिया है उसको इसी भरोसे पे, लेकिन अब की बार हम उसे दिखाएंगे कि कब आएगा पेमेंट, हम अपने तरीके से दिखाएंगे, वोट की चोट करेंगे, तरीके से करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो सत्यपाल सिंह यहाँ से सांसद हैं वो गांव में आते ही नहीं? कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। अच्छा। अब दिल्ली रहते हैं, आराम से घूम के जाते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास, लेकिन जो किसान है, किसान की कोई बात नहीं सुन रहा, आज की घड़ी कोई भी नहीं सुन रहा। दिल्ली में इन्होंने हर जगह पोस्टर लगा रखे हैं, हमने किया उत्तर प्रदेश को 1 नंबर, पर लेकिन उत्तर प्रदेश 1 नंबर नहीं है। आज भी हमारा 18,000 करोड़ रुपए का बकाया हुआ है गन्ने मिल मालिकों के ऊपर, और ये बीजेपी सरकार बोल रही है हमने किया उत्तर प्रदेश को 1 नंबर। कैसे कर दिया 1 नंबर? अरे 2300 का भाव कभी गेहूं का हुआ करता था, आज गेहूं का भाव 1800-1600 रुपए क्विंटल है, ठीक है। गन्ने का भाव अभी 25 रुपए बढ़ा के हमें एक मूंगफली थमा दी, और पहले इसका डीजल का भाव देख लो, आज गैस सिलेंडर देख लो कहाँ पे पहुंच गया कहाँ पे नहीं, हम इसको बताएंगे कि हम क्या। अच्छा, हम बागपत में कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि अगर सिलेंडर और पेट्रोल ये कितने भी महंगे हो जाएं, मगर अगर देश सुरक्षित है तो हम ये सब सह लेंगे। एक बात तो बताओ, देश में सुरक्षित रहने के लिए पेट भी तो भरना पड़ता है ना। एक बात बताओ आप, देश में सुरक्षित रहने के लिए हमारा मजदूर वर्ग भी है, किसान भाई भी है, हर एक कोई है, हर एक कोई। ये थोड़ी एक रेहड़ी पटरी वाला आदमी 300 रुपए 400 रुपए कमाता है, वो कहाँ से भराएगा 1000 रुपए का सिलेंडर? मतलब देश में रहने के लिए, अरे वो तो समय बताएगा जब 2000 अभी मार्च अप्रैल में इलेक्शन होगा कि क्या और कैसे देश सुरक्षित रहेगा। तो ये जो विधायक है यहाँ से केपी मलिक, ये भी ऐसे ही हैं, ये भी नहीं आते? कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, सब सरकार चल रही है हमारे टिकैत का कहना नहीं, हमारे टिकैत का कहना सरकार चल रही है मोदी और अमित शाह की, और किसी की सरकार नहीं चल रही है। बीजेपी तो खत्म होगी, बीजेपी तो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, आडवाणी की थी, लेकिन हमारे टिकैत का कहना यह सरकार खत्म है। तो 2022 में किसके हवाले यूपी? 2022 में देखो हम तो राष्ट्रीय लोक दल से है, जयंत चौधरी को वोट करेंगे यहाँ से, और आगे आने वाले जो उधर पूर्वांचल और पश्चिम जो भी है, लेकिन पश्चिम में राष्ट्रीय लोक दल 1 नंबर रहेगा। और आप? राष्ट्रीय लोकदल। आप ये कहते हैं देश सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है? सबसे ज्यादा जवान इस भाजपा सरकार में मरे हैं। पुलवामा अटैक हुआ, ये इतना DX कैसे आया इंडिया में? ये कैसे है देश सुरक्षित? खून की राजनीति करती है, खून की। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ ना, जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जब बीजेपी आई थी, हमारे हिंदू और मुसलमान भाई को भिड़ा कर ना, जब बीजेपी आई थी। पुलवामा में जब 2000 सरकार ये कह रही है कि हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मुजफ्फरनगर दंगा नहीं की सरकार में तो था, जब केंद्र में बीजेपी बैठी हुई थी। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, केंद्र में बीजेपी बैठी हुई थी, और मुजफ्फरनगर दंगा बीजेपी और सपा दोनों की देन थी, हम कहते हैं। हुआ था कौन से इसमें 2000 नहीं 14 में 2017 में आई है ये योगी सरकार? नहीं, 2017 में ही हुआ था, 2017 में हुआ था मुजफ्फरनगर दंगा, 2017 में ही हुआ था, जब केंद्र में बीजेपी बैठी हुई थी और सपा चल रही थी यहाँ पे प्रदेश में। पर लेकिन युवाओं ने वोट किया था रोजगार को लेके, आज रोजगार कहाँ है? युवाओं ने वोट किया था रोजगार को लेके, रोजगार कहाँ है? आर्मी की भर्ती नहीं आई, खिलाड़ी और स्पोर्टमैन सब सड़कों पे अंडा लग रहे, 400 रुपए की मजदूरी कर रहा, क्या करया भाजपा सरकार ने बताओ? और वो कहती है देश सुरक्षित, जब हमारे नौजवान सड़कों पे अंडे गए, कैसे देश सुरक्षित?
बताओ। भाजपा वाले कह रहे हैं कि योगी सरकार ने किसानों को घर दिए हैं। किसको दिया है घर? नहीं, हमको नहीं मिला। अभी यहाँ पे एक भाई साहब हमारे गांव में नहीं दिया एक भी। मेरे गांव में पड़ताल करा सकते हो और आसपास के कौन कह रही? हाँ भाई साहब, अभी आपने बोला ना 8 रुपए की अखबार में थी, प्रधान अखबार में थी। बीजेपी सरकार का काम, बीजेपी सरकार, एक मिनट, अरे रुको, बीजेपी सरकार का काम काली लिखित में चलता है। ऑन द स्पॉट जाके देखो। अभी लखीमपुर खीरी में देखा, लखीमपुर खीरी भाई बीजेपी सरकार बताओ, योगी सरकार बताओ, इन बेचारों का ढंग नहीं बैठा, जो से बेचारे कट्टे पीटे फिर रहे। ये कहते थे गौशाला बनवाएंगे, ये कहते थे गौशाला बनवाएंगे। किसी भी गांव में कोई गौशाला नहीं, गांव बछड़े हम गौशाला की रात को लट लेकर जाते हैं। ठीक है मेरे भाई ये बछड़े जो गौशाला में जाते हैं वही गौशाला वाले बाहर निकाल देते हैं। आज रसीद कटते हैं 2100 रुपए की, तुरंत बछड़ा बाहर हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? यहीं पे हो जाते हैं बड़े भाई। जोड़ माने में ठिकाने में गौशाला की दीवार टूटी थी, उन बछड़ों का आज तक पता नहीं कहाँ है। इन्होंने, सरकार ने कहा 24 घंटे में हम देंगे बछड़े, सुन के आज तक एक नहीं पहुंचा। क्या नाम है आपका? कटे फिरे लो यहाँ से सराय रोड पे कटे पड़े। एक बार 2019 में रेलवे ग्रुप डी के मोदी सरकार में केंद्र सरकार के फार्म भरे गए थे। 2019 सन थी और मार्च के महीने में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। आज 2021 लास्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। 1,03,000 वैकेंसी थी, पर लेकिन अभी तक उनका पेपर का एग्जाम का कुछ नहीं पता। और आर्मी की वैकेंसी को पूरे 2.5 साल हो गए बागपत जिले में आए। जौन सा सतपाल बोलता है ना, मैंने बागपत के लड़के भर्ती कराए। मैं सांसद को खुला चैलेंज करूं, कोई वीडियो भी देख लियो चाहे, हम किसी से डरते नहीं। जो बोल रहा है खुले बोल रहा है, बोर्ड दे रखी, कोई पाप थोड़ी कर रखा, ठीक। पर लेकिन बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी फैलाई तो फैलाई, कोई भी कहो, महंगाई बढ़ाई तो बढ़ाई। भाई राष्ट्र है, हम भी मान्य है, हमारा भी राष्ट्र है, हमारा भी तो यू भारत होगा। यू भारत उन्हीं का थोड़ी है। वे किसी को नु कहते हैं आतंकवादी है, किसी को नु कहते हैं यू फुलाना है, यू खालिस्तानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित चिकारा है। अमित चिकारा, ये दुकान आपकी है? हाँ जी। एक बात बताइए, 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, ठीक है, तो यहाँ से बीजेपी विधायक हैं केपी मलिक, तो आप उनके कार्य से खुश हैं? ना, बिल्कुल भी खुश नहीं है। बिल्कुल भी नहीं? नहीं, क्षेत्र में नहीं जाते, ना काम करवाते, ना कुछ किया। आते ही नहीं क्षेत्र में? ना। तो किसको लाने का विचार है इस बार? हमें जो राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पे प्रत्याशी घोषित करेगी उसको देंगे। जो RLD को आपका वोट जाए? हाँ जी। तो योगी सरकार ने जो कार्य किए खुश नहीं है उनसे? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में गरीब लोगों को घर मिला है, बहुत सारे लोगों को राशन मिला है, 2 वक्त का फ्री में मिल रहा है, इतने सारे काम बता रहे हैं। जब हम लोगों से बात कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को दोबारा आना चाहिए? भाजपा वाले प्रचार ज़्यादा करते हैं और प्रचार ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। हाँ, काम थोड़ा करेंगे, प्रचार उसका बहुत ज़्यादा करेंगे। अभी राशन बांटे गए थे, 50 रुपये का उसमें राशन था, 100 रुपये का थैला बांट रहे हैं। थैला के उसमें आप उसमें भी दे सकते हैं, आप उनके घर से कह सकते हैं आप अपना थैला ले आइए, लेकिन प्रचार का ज़्यादा है ऐसा। अच्छा, तो प्रचार ज़्यादा करती है सरकार? हाँ जी। तो RLD को क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि वो किसानों की पार्टी है, किसानों के बारे में सोचती है, मजदूरों के बारे में सोचती है। गरीब किसान, गरीब मजदूर, यही तो मध्यम वर्ग के परिवार तो हैं यहाँ पे ज़्यादा। अभी आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को गाड़ी से कुचल दिया है। ये सब क्या कहना चाहोगे? ये सब सत्ता के नशे में कर रहे हैं। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब इनका अंत नज़दीक है। RLD की सरकार और समाजवादी की सरकार आएगी और किसानों का और मजदूरों का सब। और ये जो धरने पे बैठे हैं किसान, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान ही नहीं है। हाँ, ये तो उनकी सोच है, गलत सोच है ना उनकी। किसान तो किसान ही तो बैठे हैं, और कौन बैठा है पता नहीं सबको। लोग कह रहे हैं दलाल हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस कर दिया एकदम। ये बताओ, 1000 रुपये का कर दिया फिलहाल। अब कितना था? 350, 400, 450 सिलेंडर था एकदम ही। पहले 600 का करा, अब 900 का करा, फिर 1000 का आ गया। कह रहे हैं आमदनी भी तो बढ़ाई है। क्या आमदनी बढ़ाई? खर्चे बढ़ा दिए, बिल दे दो, सिलेंडर के पैसे दे दो, खर्चे और बताओ क्या। एक मजदूर पहले 300 रुपये लेता था, 500 रुपये लेता है, तो सिलेंडर पे तो पैसा कौन देता है? वो मजदूर को कौन देता है? वो देती है सरकार। कह रही है सरकार तो पता नहीं क्या क्या कह रही, सरकार तो पता नहीं क्या क्या कह रही। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक महिला हैं, तो आज बड़ौत में अगर महिला 10 बजे भी निकले तो क्या सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है।
सरकार कह रही है हमने महिलाओं को सुरक्षित किया है। क्या किया सुरक्षित? कह रही है अब निडर होकर 10-11 बजे निकल सकते हैं महिला। अच्छा, कोई आपको ऐसा सुरक्षा लगता है कि ऐसा है यहाँ पे? नहीं, कोई खास सुरक्षा नहीं है। खास सुरक्षा नहीं, अभी भी घटनाएं हो जाती हैं। घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। आपका वोट किसको जाएगा? आरएलडी को जाएगा। आरएलडी को सपोर्ट है। जाट हो इसलिए या कुछ और चक्कर है? नहीं, तो क्योंकि हम ये देखते हैं कि भला कौन है बुरा कौन है, उसी को ही देंगे। जो सबके भलाई में रहेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, उसको वोट। हाँ जी। अब अपना अपना सोचते हैं। पिछली बार हमने ये सोचा था कि मोदी सरकार अच्छी आएगी, हमने इस वजह से हमारे पूरे परिवार ने तो आरएलडी को वोट दी थी, लेकिन मैंने मोदी को वोट दी थी। अच्छा, ये आपके पति हैं? हाँ जी। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, एक बात बताइए, जैसे सर आरएलडी को वोट देते हैं, अगर आपका मन करे भाजपा को वोट देने का, तो ऐसा तो नहीं सर ये कहेंगे आरएलडी को ही? आरएलडी को कहा था फिर, लेकिन मैं बोला कि मेरा मन भाजपा को देने का, मैं भाजपा को दूंगी, और दी। हाँ, नहीं रोका। ये बोले कि आपकी मन मर्जी है। नहीं, सही है। मतलब देखो, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति के अकॉर्डिंग वोट देती हैं, जहाँ कह दिया वहाँ वोट है, तो उन महिलाओं को आपका ये संदेश क्या है कि वो खुद चुने या अच्छा बुरा देखकर? हाँ, इसीलिए पहले मैंने भाजपा को वोट दी, लेकिन भाजपा की स्थिति को देखकर अब की बार मैं भी खिलाफ होगी इसके। अब की बार नहीं दूंगा। अब की बार आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक और भैया हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, ये कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुहेल नाम है मेरा। सुहेल जी, क्या करते हो सुहेल जी? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। यहाँ पे काम करते हो, तो 2022 में चुनाव है। हाँ जी। युवा हो। हाँ जी। अभी हम 2-4 युवाओं से बात कर रहे थे, तो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, कह रहे थे रोजगार नहीं है। क्या मानना है आपका? रोजगार है ही नहीं। मेरा बड़ा भाई है, गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अप्लाई किया है, नहीं लगी। कोई जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, बीटेक कर रखी है, उसने इंजीनियरिंग रखी है। अच्छा, हाँ जी। कोई रोजगार नहीं जी। तो कैसे, किस तरीके से रोजगार आएगा प्रदेश में? सरकार बदलने के बाद आएगा। तो आप सरकार बदलेंगे, 2022 में यूपी किसके हवाले? या तो अखिलेश यादव जी के, अखिलेश यादव जी के हवाले। अखिलेश यादव जी के। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप युवा हैं तो उससे आपसे एक सवाल और है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो जाट हैं इसीलिए आरएलडी को वोट दे रहे हैं, या आरएलडी सही में यहाँ पे काम करती है इसलिए वोट दे रहे हैं? अब से पहले जो योजना आई थी, जितने भी सब जाट हैं अधिकतर भाजपा को वोट कर रहे थे। अच्छा। हाँ जी, जिनमें हमारी भाभी जी भी हैं। बहुत सारे जातिवाद देख के वोट नहीं किया जाता ना, अच्छा और बुरा। हाँ जी, अच्छा और बुरा देख के वोट दिया जाता है। अच्छा और बुरा। हाँ जी। आपका वोट किसको? आरएलडी। सतीश कुमार। हाँ जी। क्या करते हो सतीश? बस ये कर रहे काम। ये आपकी दुकान है? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, 2022 में चुनाव है। हाँ जी। किसको वोट दोगे? मोदी को। मोदी को? हाँ जी। क्यों दोगे मोदी को? मोदी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है? क्या अच्छा काम कर रहा है? भाई राशन बांट रहा है, घर बनवा रहा है, और ये सड़कें बनवा रहे हैं। आपको मिला राशन? आज मिला। घर मिला? हाँ। सारी चीजें मिली हैं? हाँ, सब मिला। आपका वोट मोदी को जाएगा? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। हाँ, अनिल कुमार। हाँ, अभी तो आप बोल नहीं रहे थे। क्या नाम है? मोदी आवेगा, मनोज है नाम। मोदी आएगा? हाँ, कितने अंगे लगा लियो कोई भी। कितने आएगा मोदी? मोदी आवेगा यहाँ तो जरूर। सारे लोग बोल रहे हैं रालोद आएगा। कोई नहीं आने का, मोदी आवेगा। आप इंटरव्यू लेकर आए, वो खुद रालोद के नेता हैं। हाँ जी। हाँ, वो हम देख रहे थे। युवाओं से भी बात अंगे लगा वो तो लियो चलता कोई रहे भी। भाई साहब। जितने मर्जी उतने बीजेपी लगा का दियो बीजेपी का जो वोट, मोदी आवेगा और कोई नहीं आने का। मोदी आएगा? हाँ, कोई नहीं आने का। बीजेपी का जो वोट है वो साइलेंट है। वो बोलता नहीं है, वो करके दिखाता है। अच्छा। और ये वो लोग हैं आरएलडी के जो पहले छुपे हुए थे, अब वो सड़क पे उतर गए। ये वो लोग हैं। अच्छा, बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी काम कर रही बहुत ज़्यादा। क्या काम कर? देश में भी अंदर सबको घर दे दिए, बिजली के कनेक्शन फ्री दिए, 24 घंटे बिजली आ रही, पानी की व्यवस्था अच्छी है। सड़कें देख लो, आप खुद देख सकते हो, जहाँ से भी आप लोग आए, दिल्ली से या जहाँ से भी, कैसी सड़कें हैं। पहले खड्डे थे। बहुत अच्छा काम। बहन बेटी सुरक्षित हैं, कहीं जाओ कहीं आओ, रात को किसी बात बताइए, इंसान पे पैसे होंगे तभी तो वो सिलेंडर ले पाएगा। हाँ। इंसान पे पैसे होंगे तभी तो वो बिजली का बिल दे पाएगा, मगर रोजगार ही नहीं है देश में, तो पैसा कहाँ से देगा? ये तो पहले से ही चलता रहा। महंगाई का किस्सा। पहले क्या महंगाई, रोजगार हर रोजगार में भी थोड़ी त्रुटि है, वो भी पूरी कर दी जाएगी। कर दी जाएगी। हाँ। हाँ, क्या कह रहे था वो? हाँ, क्या नाम है? हाँ बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है बेटा। अंजू है नाम? हाँ। यहीं रहते हो आप बड़ौद में? बड़ौद में रहते हैं। 2022 में विधानसभा के चुनाव है, तो यहाँ पे जो विधायक हैं केपी मलिक, जो यहाँ पे विधायक हैं वो भाजपा से हैं, तो उन्होंने सही काम किया? खुश है उनके काम से? हाँ, अच्छा काम किया उसने। बढ़िया काम किया। बहुत अच्छा काम तो 2022 में वही रहेंगे या कोई बदलेगा? जब अच्छा काम कर रहे हैं तो बेटा वही रहेंगे। वही रहेंगे। वही रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं कह रहे हैं रालोद आएगा,
बदल जाएगा, वो लोगों के बीच में आते ही नहीं है विधायक। नहीं देखो, ये तो दो राय होती हैं, पार्टियां होती हैं, तो हर पार्टी का अपना बंदा होता है। जो हम क्या है, हम तो आम आदमी हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम तो आदमी हैं, हम तो आम आदमी हैं। जो अच्छा काम करेगा हम तो उसे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं एक महिला थी। सबसे बड़ी बात है कि योगी राज आया, मोदी राज आया है, और ये जो हमारे विधायक हैं, इसमें सबसे मेन बात है कि लड़कियां, औरतें सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात मेन ये है, हम सुरक्षित हैं। तो हम किसे चाहेंगे? हम मोदी को चाहेंगे। हम किसे चाहेंगे? हम योगी को चाहेंगे। हैं, योगी जैसा भाई सबको मिले। हाँ, क्या नाम है ताऊ? नरेश है मेरा तो। नरेश नाम है? हाँ। कहाँ, यहीं बड़ौत में? मलकपुर। हाँ, मलकपुर। मलकपुर। हाँ। बड़ौत में ही आता है? हाँ, बड़ौत में। अच्छा, हाँ। एक बात बताइए, हाँ। 2022 में हाँ। रालोद आएगा यहाँ पे या बीजेपी? यहाँ तो रालोद ही होगा भाई। क्यों आएगा रालोद? ये बिल ना पढ़ने के लोगों पे आपके सामने अभी वो कह रही थी बीजेपी। आलू कहता कि कुछ हो। ये घर के बिजली का बिल नहीं बढ़ने कर, गैस का सिलेंडर 910 का हो गया, कौन गैस चला लगा। और बिजली के बिल नहीं पड़ने के लोगों को भागना पड़ेगा, छोटे छोटे का घर भी। भाई मारेंगे तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोक दल है, भैया होगी। 2 घंटे आवे थी, बिजली 24 घंटे आवे। अरे भाई बिजली का बिल भी तो बढ़ रहा, बिजली का बिल भी तो बढ़ रहा भाई। 72 घंटे आ जाओ, भाई जयंत चौधरी। बिजली पहले 2 घंटे आवे थे, किसान खेत में जाता, बाट में बैठा रहता, वहाँ बिजली आओगी। ये बिजली जो चलाओगे 12 है जी। अब 24 घंटे बिजली आ रही, किसी टाइम जाओ, बटन दबाओ, खेत में पानी डाल लो। कह रहे हैं मोदी सरकार में 24 घंटे बिजली। भाई जी पहले बिल कितने का और था बताओ? 150 रुपए। 150 रुपए था, 2500 का बिल हो गया। ये 22-7.5 रुपए की रीडिंग है। बताओ, पहले थी 4 रुपए की रीडिंग, 3 बिजली का बिल तो बिजली यूज करने पे है ना, मत यूज करो, नहीं आएगा। नहीं आ रहा भाई, फिर भी कैसा है? हमारा आ रहा। अरे भाई हमें कुछ। अच्छा, एक बात बताओ, गाँव में एसी लग रहा, चोरी से बिजली चला रहे, एसी लगा रहे, तो कहाँ से बिजली का बिल कौन भरेगा? वही तो भरेंगे। एसी लगा रहे लोग गमों में। अच्छा आप बताइए, RLD आएगा तो क्यों आएगा? RLD भाई जनता तरस होली सरकार तस्ते तरस कांड हो लिया तेरा, इब तेरा लखीमपुरी में होया। अरे 1 साल हो गया तेरा, किसान सारे के सारे गाजीपुर बॉर्डर पर पड़े। अरे जीव जनता की नहीं सुनने की सरकार, इसका हम करेंगे क्या सुसरी का फिर? अच्छा, मैंने कई लोगों से पूछा कि जो लोग धरना दे रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, जो किसान हैं, तो कई लोग बुजुर्ग भी, कई गाँव के शहरों के लोग भी ये कह रहे हैं कि वो किसान है ही नहीं। हाँ, नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है बता? मैंने जिन लोगों से बात करी है तो भाई बेवकूफ है जो कह रहे हैं। वो मैंने पूछा वो कौन है, फिर तो कह रहे हैं या तो वो दलाल हैं या कांग्रेसी हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सारे के सारे किसान हैं। इनके का हमारे सारे जितने भी जाट नेता, सारे जाट भाई सारे पढ़े। तेरा पंजाब पढ़ा, हरियाणा पढ़ा, आधा देश लगभग इससे जुड़ा है आंदोलन से। ठीक है कि अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं। MSP पर कानून बनाने को कह रहे हैं। ये भी देख ले, कोई भी दुकान में चले तो मोबाइल में इसके रेट किसने तय करे? हलवाई के चले जा, लड्डू के तय किसने करे? उसने खुद तो करे। जितनी लागत आली, अगर भाई इसमें 100 रुपए की लागत आ गई, 120 रुपए किलो बेचूंगा। ये गंडा तैयार हो लिया हमारा, इसकी कीमत हम तय नहीं कर रहे, इसकी कीमत सरकार तय कर रही। 4 साल में 25 रुपए बढ़ाई गंडे पे। 4 साल में 5 साल हो लिए, पूरे 4 महीने चुनाव में रह रहे, 25 रुपए बढ़ा रहे। देखिए, सत्ता भी आती है और विपक्ष भी आता है, समय समय पर आता है। जनता का जनता के द्वारा जनता पर ही शासन है, ये जरूर है। मोदी का दबदबा है, लेकिन योगी का भी है, लेकिन विपक्ष भी उभर कर सामने होगा। ये जरूरी नहीं कि यही हमेशा रह जाएंगे। तो 2022 में यूपी किसके हवाले? यूपी देखिए, यूपी का चुनाव आप बाद में होगा ही, निष्कर्ष होंगे और वो हमारे पत्रकार बंधु एग्जिट पोल बताएंगे उस समय पर। अभी सरसराहट है। एग्जिट पोल तो वो सारी गोदी मीडिया है। एग्जिट पोल तो योगी का डिब्बा 60%। आप 60%। आप मुझे बताइए, आपका वोट 2022 में किसको है? हमारा 2022 में देखो जैसा रुख होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। आप रुख देख के वोट दोगे? जहाँ पे भीड़ वहाँ पे काम देख के वोट दोगे ना? तो 4.5 साल में योगी का काम पसंद आया आपको? योगी का काम पसंद आया, ठीक है, लेकिन दूसरे को भी मौका मिलेगा। किसको दोगे? आगे आने वाला चेहरा नजर आएगा, उसे देंगे। मायावती को दोगे, अखिलेश को दोगे, किसको दोगे? नया भी चेहरा आ सकता है। कौन नया आ सकता है? कोई भी आ सकता है। प्रियंका गांधी? नहीं, जैसे योगी आदित्यनाथ को हम जानते नहीं थे, पहले कोई दूसरा कैंडिडेट सेलेक्ट किया था, फिर योगी। इसी तरह नया चेहरा भी उभर के सामने आ सकता है। कौन आ सकता है? पॉसिबिलिटी है, अलग
अलग अलग आते हैं। आप पुराने चेहरे को वोट दोगे, नए चेहरे को? नए चेहरे को भी वोट दे सकते हैं। पार्टी को कौन सी को वोट दो? पार्टी को अभी हमने क्लियर नहीं करा, हम क्लियर नहीं करा, सभी ने पहले इन्हें चुना था, अब 2 योजना में देख लिया, अब अगली योजना में अगले को भी देखना। भाई योगी जी आले पीछे देखो ये उठावागा इससे बचो भाई। इनको पालने वालों की है भाई साहब, ये जो जिनको ये योगी जी बता रहे, ये इन्हीं लोगों की देन है। इनसे बुग्गी में रेता ढोते हैं। सुनो, इसको खाने को कुछ नहीं देंगे। जब ये हो जाएगा ढर्रा, इसको निकालने छोड़ देंगे। छोड़ दिया, देखो क्या हालत है इसकी। 2-4 दर्जन केले गेर भाई से तू बिल्कुल सही बात। मेरे हमारे खेतों में A to Z खावे क्या गेरे तन्ने भाई साहब योगी सरकार को भी बगैर डरो फेंक नहीं जो कर खेत में अडवाणी काट देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, और ये बगैर अखिलेश की सरकार आनी मिलजुल के और आदर जैन चौधरी को जिताना है, ठीक है। बस राष्ट्रीय लोकदल जैन चौधरी, ये कह रहे लोकदल आना है, क्या कहना है? बीजेपी का वोट बैंक मैं आपको पहले बताया साइलेंट है। ये सब बंद हो जाएंगे, ये रोड पे उतर रहे हैं आरएलडी वाले, कुछ नहीं होगा। केवल योगी जी ही जीत कर जाओगे, ये मेरा दावा है।